अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट वलीद यूसुफज़ई। और फाइनली हमने डिसाइड किया कि इस चैनल पर हम जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी। यहाँ पर एक वर्ड मिस हो चुका है इन एडवांस साइबर सिक्योरिटी, लेकिन बस आप वो एडजस्ट कर ले। ओके। देन क्या होगा इसके अंदर, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे और क्या कुछ करना है। ओके। देन इन सारी चीज़ों को और इन की पॉइंट को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जितनी भी सवालात है जनरल जो मुझसे पूछे गए हैं और जो मैंने सुनी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखे। एक बार इस वीडियो को देखें तो ये अच्छा होगा, इससे कि आप बार बार किसी से पूछे या गूगल पर सर्च करें। ओके। देन यहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर रखी हैं। ओके। तो जब हम साइबर सिक्योरिटी के दुनिया में कदम रखते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहला जो वर्ड्स है साइबर एंड देन सिक्योरिटी। जिस तरह से एक सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एक चौकीदार किसी चीज़ की हिफाजत करता है, इस तरह हम डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब आम एनवायरनमेंट की बात आती है तो वहाँ पर दीवारें होगी, जो कि यहाँ पर हमारे पास फायरवॉल्स है टेक्निकल वर्ल्ड में। ओके। देन ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होगा, जो कि टेक्निकल वर्ल्ड में जान पहचान है। देन इसके बाद घर के अंदर कुछ बड़ों के लिए परमिशंस होती है कि आप तिजोरी को खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं। देन यहाँ पर अ, ये जो परमिशंस है अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ऑथराइज्ड एक्सेस, ओके, देन ये चीज़ें आती है। देन अगर कोई अंदर आए घर में और किसी को पता चले, देन वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो गया हमारा। एंड देन इस तरह से ये सारी चीज़ें चलती है जिस तरह से एक घर का माहौल होता है। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया, एक आम एनवायरनमेंट का एग्जांपल लेके। तो जब साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ पर जो कम्युनिकेशंस होती है वो नेटवर्किंग के थ्रू होती है। जिस तरह से आम लेवल में हम बातें करते हैं। ओके। अपनी पैगाम को किसी दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जिसके लिए पहले फैक्स और डाक ये सिस्टम यूज़ किया जाता था। तो टेक्निकल वर्ल्ड में हमारे पास नेटवर्किंग है। ओके। देन नेटवर्किंग के ज़रिए हम अपने जो डे टू डे टास्क है वो करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें नेटवर्किंग को समझना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे सिस्को की ट्रेनिंग यहाँ पर। हुआवी भी है, लेकिन सिस्को जो है इसके साथ कामशा नेटवर्क प्लस भी है, लेकिन सिस्को जो है ये बहुत इन डेप्थ ट्रेनिंग है। इसलिए यहाँ पे मैंने सिस्को को चूज़ किया है। ओके। तो इसमें हम सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट एंड देन सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल के ट्रेनिंग को कवर करेंगे, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी को, ताकि सिक्योरिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है इसके साथ हमारे वो जान पहचान हो जाए। ओके। देन इसके बाद हम सर्विसेज के लिए
जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया माइक्रोसॉफ्ट हम पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की ट्रेनिंग्स लेंगे जिसमें एजूर हो गया, एंड देन एक्टिव डायरेक्टरी और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सर्वर, विंडो सिस्टम और सिस्टम एडमिन, एंड देन ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे जो कि एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होगी। ओके, देन रेड हैट जो है इसकी तरफ बढ़ेंगे। रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स है वो हम यहाँ पर करेंगे, जो ट्रेनिंग है। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि आप इस सेशन को जब ख़त्म करें तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, रेड हैट, कामच्या सिक्योरिटी, सिस्को सर्टिफाइड, सिस्को सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, एंड देन पाइथन। अगर आप इसकी एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में सर्च करें, आप इसकी सैलरी रेंज को देखें, जॉब मार्केट को देखें, तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है ना, अब मैं क्या कहूँ, यानी कि एक दूसरे से बेहतर है। ओके, देन जब हम रेड हैट लिनक्स करेंगे, रेड हैट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां होती है वो लिनक्स को यूज़ करते हैं, लिनक्स सर्वर को। ओके, अब चीज़ें बदल चुकी है, लोग AWS की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये बेसिक है। ओके, देन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। अगर हम एकदम बड़े लेवल को पहुंचने की कोशिश करेंगे तो शायद वहीं पर हमारा अ, वो टूट जाए। जैसे सीढ़ियों पर हम चढ़ते हैं वहीं पे हमारा पैर टूटेगा, एंड देन यहाँ पर हमारा दिल टूटेगा। ओके, तो इन चीज़ों से दिल टूट जाएगा और हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। ओके, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करेंगे। देन ज़्यादातर लोग इसको कामटिया बोलते हैं, ज़्यादातर लोग इसको कामशिया बोलते हैं। ओके, जो भी आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कामशिया बोलता हूँ। ओके, तो हम कामशिया सिक्योरिटी प्लस के दो ट्रेनिंग्स करेंगे, जिसमें SY0601 होगा, और जो अभी रिटायर हो चुका है और इसका न्यू वर्जन आया है SY701, दोनों को हम कवर करेंगे क्योंकि ये दोनों जो है ये बहुत ज़रूरी है एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए। ओके, देन जब हम ये चीज़ें कवर कर लेंगे तो हमें इंडस्ट्री में जिस तरह से काम किया जाता है और जो कम्युनिकेशंस और जो सारी चीज़ें होती है, रूल्स, एम्प्लाई, परमिशंस, और ये सारी चीज़ें एक बार हमें समझ में आ जाए, देन हम बढ़ेंगे इस कोर्स की तरफ, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो कि है आपका CISSP। ये एक एवरग्रीन सर्टिफिकेशन है जिसका डिमांड जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जो पुरानी गाड़ियाँ होती है उस पे आपने देखा होगा ISO 27001, या जो हमारे पास मेडिकल जो इंजेक्शंस आते हैं, अ, जो सिरिंज होते हैं, उसके डब्बे पे भी लिखा ISO 27000 समथिंग। ओके, अगर आप किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा PCI DSS, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा स्टैंडर्ड। ओके, देन ये जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि WHO हो गया, इवन की जो पेप्सिको है, जो लेस और स्टिंग, पेप्सी, सेवन अप, ये जितनी भी पेप्सिको के प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी से SSP के स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हेल्थ में अगर आप जाए, हीपा है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसको हम
कवर करेंगे। तो ये एक एवरग्रीन सर्टिफिकेशंस है। आप अगर एक बार इसको अचीव कर लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के अंदर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। यानी कि ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ पर आप काम नहीं कर सकोगे। ओके। देन इसके बाद हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे, हम पाइथन प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे। हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा जो कोर्स है, अगर ये नॉन टेक लोग ज़्यादा देखते हैं या वो स्टूडेंट देखते हैं जो कि कंप्यूटर और आईटी की फील्ड से है, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग अच्छी तरह से नहीं आती है। देन में सी लैंग्वेज का एक कंप्लीट कोर्स जो है ना, जो कि आपने ज़िंदगी में भी नहीं देखा होगा, ना ही यूनिवर्सिटियों में। ये आप बात याद रखिए आप यहाँ पर। वो कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो ट्रेनिंग मैं प्रोवाइड करूँगा सी लैंग्वेज का, क्योंकि सी इज़ द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और जो कि मीडियम लेवल लैंग्वेज भी है। जैसे कि ये पाइथन जो है ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और सी जो हमारा है वो लो लेवल भी है और देन हाई लेवल भी है। उसको हम बाद में देखेंगे प्रोग्रामिंग के सेक्शन में कि लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या क्या है। ओके। देन हमने नेटवर्किंग कर ली, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट लिनक्स, कामचा सिक्योरिटी। जब हम इस लेवल पर पहुंचेंगे तो आप एबल हो जाएंगे कि आपका जहाँ चाहते हैं वहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सके, जॉब कर सके, और बहुत से जो रास्ते हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे यहाँ से। ओके। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमें बार बार करनी पड़ती है, तो इसको एक इस वीडियो में कवर करते हैं। कंटेंट है जैसा कि सीसीएनए और सीसीएनपी की ट्रेनिंग को कवर करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, एंड देन सिसएडमिन, ओके, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, रेड हैट, एंड देन कामशा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। ओके। देन हमारा जो एसएसपी की ट्रेनिंग है, सी लैंग्वेज हम करेंगे, पाइथन को कवर करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग। इसमें एथिकल हैकिंग के जो मॉड्यूल्स हैं इसको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग। तो जो साइबर सिक्योरिटी है इसमें बेसिकली आपको प्रोसीजर, पॉलिसी, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन फ्रेमवर्क और इन सारी चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जो कि एथिकल हैकिंग है वो इस तरह से आप समझ ली, सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस। ये बात ये वर्ड आप समझने की कोशिश करें, सिक्योरिटी इन द ट्रेंचेस। यानी कि जो डेली बेसिस पे एक इंडस्ट्री में काम होते हैं, यानी कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री है। ओके। इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, तो एथिकल हैकर हायर करते हैं, और जो डेवऑप्स एनवायरनमेंट होती है, यानी कि एसडीएलसी आप कह लें, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके। देन वो मान लो इसने एक लॉगिन पेज बनाया, तो वो उस एथिकल हैकर को दिया जाएगा। वो एथिकल हैकर उसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, और जो भी कमियां हैं वो ढूंढ निकालेगा और उसको देगा एक रिपोर्ट की शक्ल में। देन जो डेवलपर्स है वो उसको फिक्स करेंगे। देन इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ओके। फिर बात आती है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये एक ऐसा सवाल है कि अगर आप किसी से पूछ लें
तो वो बोलेगा कि ये दोनों बहन भाई है, कोई बोलेगा कि सेम चीज़ है। और ज़्यादा 99% आंसर आपको ये मिलेगा कि एथिकल हैकिंग में हैकर्स होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर्स एंड देन ये। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप एक कंपनी के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर जो है एथिकल है कि एथिकल हैकर्स वो होते हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है और जो चीज़ें होती है उस पर एथिकल हैकिंग वहाँ पर की जाती है। ओके, सिस्टम को सिक्योर रखने के लिए। देन जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आपको स्कोप दिया जाता है। आपको स्कोप दिया जाएगा कि हमारे इस कंपनी की ये डोमेन है जैसे कि xyz.com। इसके अंदर जितने भी इस डोमेन के जितने भी सब डोमेन्स हैं इसमें आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें। तो ये वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर ये आती है। वहीं पे अगर आपको बताया जाए कि आप नेटवर्क पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें, देन ये आपका नेटवर्क टेस्टिंग में आ जाएगा। अगर आपको कोई दूसरी पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है जैसे कि आईओटी डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सर्वाइलेंस कैमरास होते हैं हमारे पास, डिफरेंट हार्डवेयर्स होते हैं, तो देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग वहाँ पर की जाती है। लेकिन जो एथिकल हैकिंग है वो आप समझ हो चुके होंगे। तो इस तरह से साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बीच में जो बुनियादी डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाया। वंस जब हम इस ट्रेनिंग को कवर करेंगे, देन फिर बात आती है कि आपने किस डोमेन के अंदर जाना है। या ये जो मरहला होता है ये बहुत सख्त मरहला होता है। आपको ढेर सारी चीज़ों के बारे में पता होगा और मुख्तलिफ रोल्स आप निभा सकोगे, लेकिन यहाँ पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैंने किस तरफ जाना है। देन अगर आपने ये ठान लिया है कि मैंने पेनिट्रेशन टेस्टर बनना ही बनना है, ओके, देन इसके लिए आप अपेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल ओएससीपी के सर्टिफिकेशन को कर सकते हैं। अगर आप बग हंटिंग तो एक अलग सिनेरियो में आता है, लेकिन अगर आप वेब एप्लीकेशन जैसे कि हमारे पास वेबसाइट्स हैं, तो फिर आपको अपेंसिव सिक्योरिटी वेब एक्सपर्ट ये वाली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और इसका कोर्स करना पड़ेगा। देन अगर आपने मालवेयर डेवलपर बनना है या मालवेयर एनालिसिस के डोमेन में जाना है, देन आपका एक अलग वे होगा। इसके बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वो भी इसके अंदर आती है। फिर अगर आपने एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट करनी है जैसे कि एक वेबसाइट या एक किसी भी एसेट में एक वल्नरेबिलिटीज है, तो आप इसके लिए एक्सप्लॉइट लिखेंगे थ्रू डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो कि ज़्यादातर एक्सप्लॉइट सी लैंग्वेज में लिखी जाती है और रूबी में। ओके, गो लैंग्वेज भी है इसके अंदर। देन आपने इस लैंग्वेज में मास्टरी करनी होगी और इसके साथ साथ आपको ये जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ ली इसके बारे में भी आपको नॉलेज होगा। देन फिर आप एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं।
फिर जब वंस आप जब ये चीज़ें कर लेते हैं तो जॉब रोल क्या होगा? तो बेसिक लेवल पर जितने भी लोग मैंने देखे हैं और जिससे जान पहचान है, तो वो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एज अ SOC एनालिस्ट वो जॉब करते हैं बेसिक लेवल पर। फिर इससे थोड़ी सी और एडवांस लेवल पर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट और सिक्योरिटी रिसर्चर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योरिटी इंजीनियर एंड देन अगर आपने इस वे में जाना है, अगर आपने सिक्योरिटी की तरफ ही जाना है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही जाना है, देन आप का जो लेवल होगा, जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, कंपनी की सीईओ होते हैं, सीईओ के नीचे आ, ये होती है भूल गया, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, सीसो एंड देन सेम सीसा, और इसके जितने रूल्स होते हैं उन लोगों के, ये जो नाम बताए बेसिकली ये ट्रेनिंग्स के नाम है, जो सीसा है, सीसेम है, ओकेएस है, एसएसपी है। तो फिर आपने वहीं पर जो कंपनी की सीईओ है, आपने टॉप लेवल पे काम करना होगा। आप बोर्ड को मैनेज करेंगे, कंपनी के बोर्ड को, और कंपनी के बोर्ड को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम होता है, और वहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच चलेगा। आ, आप एक पॉलिसी बनाएंगे, देन नीचे जो नीचे लेवल के जो लोग हैं आ, वो इसको फॉलो करेंगे, देन इसके प्रोसीजर होंगे, मेजरमेंट होंगे, इम्पैक्ट होगा, रिस्क रिस्क टॉलरेंस होगा, ये सारी चीज़ें हम डिपाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के अंदर कवर करेंगे। ओके। और यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी को भी आपने मेंटेन रखना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हालात कुछ बदलती जा रही है। एक तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी मैं बात करता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर क्या रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन मशीन लर्निंग का। तो फिजिकल सिक्योरिटी की भी ख्याल रखी जाती है। जिस तरह से अगर हमारे पास सर्वर्स है, तो वहाँ पर हम एक पॉलिसी को डिफाइन करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है वो 18 सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड तक रहेगा। अगर ये इससे कम हो जाता है, ओके, कोल्ड हो जाता है, देन अगर एक बंदा वहाँ पर जाता है, कुछ करता है, कोई काम करता है, देन उसके लिए डिफिकल्ट होगा कि वो इतनी सर्द माहौल में काम करे। अगर ये बढ़ जाता है, देन जो हमारे सर्वर हैं वो वहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी इसकी भी ध्यान रखी जाती है कि किसी चीज़ को जंग न लग जाए। ओके। देन डस्ट लेवल और ये सारी चीज़ें। तो अब बढ़ते हैं एआई की तरफ। जो अ, हमारे कंपनियां होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके अंदर एआई का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं, तो वहाँ पर सिस्टम लगाए दिए जाते हैं जो कि एआई बेस्ड होते हैं, जैसे कि पेज डिटेक्शन हो गया। जैसे कि अगर कोई अनअथराइज्ड बंदा किसी हाल में जाता है और सर्वाइलेंस कैमरा वहाँ पर लगा है, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, उसको फेस को एनालाइज करेगा,
देन वो एक अलर्ट भेजेगा कि कोई इस हाल के अंदर आ चुका है। ये बेसिक एक मिसाल मैंने आपको दी। देन इस तरह से अगर हम अपनी पीढ़ के अंदर बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हम आर्टिफिशियल का जो सिस्टम है इसके बेस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक है जो हमारे वेबसाइट को या कंपनी को विजिट करती है थ्रू इंटरनेट, वो ट्रैफिक हमारा जो है वो एशिया का है। ओके। देन अगर कोई अमेरिका से इसको एक्सेस करता है या यूनाइटेड किंगडम से, तो एआई उसको डिटेक्ट करेगा एंड देन वो हमें अलर्ट करेगा, तो हम इसको एनालाइज करेंगे कि ये क्या हो रहा है। जो हमारे एम्प्लॉय है वो भी तो अपनी मुल्क के हैं, तो जैसा कि अब आप समझ जाओगे। अब मेरी एक कंपनी है जिसका वेबसाइट है xyz.com। ओके। देन मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, लाहौर के अंदर। मैंने सुबह 8 बजे लॉग इन किया। ओके। और मैंने वापस लॉग आउट किया, मैं गया चाय पीने। देन इसी वक्त लॉग इन होने की कोशिश की जा रही है अ, मेक्सिको से। ओके। देन एआई उसको डिटेक्ट करेगा कि ये जो पर्टिकुलर बंदा है उसने सुबह 8 बजे लॉग इन किया, लॉग आउट किया। देन वो इतनी कम समय में किस तरीके से मेक्सिको को पहुंचा और वहां से लॉग इन होने की कोशिश कर रहा है। तो उसको डिटेक्ट करेगा एंड देन एक अलर्ट भेजेगा सिक्योरिटी टीम को, जो कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेगा और ट्रैफिक को एनालाइज करेगा। देन वो इस आईपी एड्रेस को डिटेक्ट करेगा और मजीद जो फॉरेंसिक एंड इन्वेस्टिगेशंस वालों के काम होते हैं वो उसको आगे प्रोसीड करेगा। देन अगर हम एआई की सिक्योरिटी की बात करें, तो जो आर्टिफिशियल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि अब मैं मिसाल लेता हूँ टेस्ला कार की। तो अब अगर आपने टेस्ला के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढी और इसको एक्सप्लॉइट की और वो बेचारा जा रहा है हाईवे पर, देन आपने इसका स्पीड बढ़ाया। ओके। आपने इसको हैक किया है या जो टेस्ला कार की एक्सेस है वो आपके पास है, आपने स्पीड बढ़ाया। देन जब आप ने स्पीड बढ़ाया फिर आपने एकदम से ब्रेक लगाया, देन उससे एक एक्सीडेंट बन सकता है नहीं बल्कि होगा, ज़रूर होगा। तो इस तरह से जितनी भी एआई सिस्टम है उनको भी प्रॉपर वैसे पेनिट्रेट किया जाता है। वो क्या, जैसे कि मूवीज में आपने देखा होगा कि एक रोबोट होता है और उस पे अचानक से कोई अब इसको क्या कह ले, कोई इन्फेक्शन हो जाती है, इसको इन्फेक्शन और वो इफेक्ट हो जाता है। देन वो अपनी सारी जो काम है वो अ, क्या बोलो अब मुझे जो वर्ड मेरी जुबान पे है वो बहुत डिसेंट वर्ड है, वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो पहले वो प्रॉपर काम कर रहा था अब वो उसको छोड़ के कुछ अलग कर रहा होगा। ओके। तो इस तरह से एआई की जो सिक्योरिटी है उसको भी मेंटेन रखा जाता है। मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन लर्निंग के द्वारा हम मॉड्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि फेशियल डिटेक्शन यानी फेस डिटेक्शन हो गया। अब एक कार है जिसका नंबर है ABC 123, तो जो ट्रैफिक सिग्नल पर कैमरे लगाए जाते हैं और उस कार जो कार है उसने कोई इलीगल एक्टिविटी की है, कोई क्राइम में मुलविस है वो का, देन जैसे ही वो इस सिग्नल से गुजरेगा,
तो जो सर्वाइलेंस कैमरा होते हैं वो उसको डिटेक्ट करेगा। उसमें एक मॉड्यूल्स डाला जाता है कि अगर ये गाड़ी या ये शख्स या ये चीज़ आपने डिटेक्ट कर ली तो आप हमें अलर्ट करें। देन वो इस तरह से उसको अलर्ट करेगा और फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो होता जाएगा। देन ये थी इंट्रोडक्शन और हमारे इस चैनल का भी और हमारे अ, मतलब मकसद गोल एंड देन जो भी सारी चीज़ें हैं उसको एक तरफ रख ले अब। और अब मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैंने बहुत से कोर्सेज की ट्रेनिंग ली, लेकिन मैं अफसोस से कहता हूँ कि शायद वो मैंने ना की ना की किया हो। ओके। यानी आप समझ हो चुके होंगे कि मैं इतना अफसरदा हूँ इस पर और इतनी शर्मिंदगी सी है मुझे कि मैंने अपना टाइम और जो पैसा है वो बर्बाद किया है चीज़ों पर। तो वो इस तरह से था कि मुझे पहले आइडिया ही नहीं। तो बहुत से ज़माने के टोकरे खाए। ओके। देन फिर नुसरत फ़तेह अली खान की गज़लें सुनी, चाय पी, तो फिर समझ में आ जाए आया कि अब करना क्या है। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग नुसरत फ़तेह अली खान और ये चीज़ें। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी मार्केट के स्कैम्स हैं, जितने भी लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप इसके कोर्सेज़ को देखें या चलो नाम ले ही लेता है, वो क्या करेगा अपना जैसे कि आज़ाद चाय वाला है, तो वो अपना एक-एक कोर्स जो है वो कितने में बेचता है, आपको अंदाज़ा है? तो दिखने में वो नंबर आसान सा लगता है कि यानी 4,50,000। लेकिन अगर आप सोच लें कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, तो अगर इसके पास ये 4,50,000 रुपया है, तो आप एक बार अपने होश हवास में सोच लें कि वो ये पैसे उसने कितनी मेहनत से कमाए हैं। मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर मैं सारा कुछ फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग आए हैं, या मैं नाम नहीं लूँगा, एक दोस्त था, वो कोर्स कर रहा था, इसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक ऐसी बेहुदा हरकत की कि बस अब हम इसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह को माफ़ी करे, जस्ट पैसों के खातिर। तो यहाँ पर इसलिए अल्लाह को हाज़िर व नाज़िर रखते हुए मैं ये दावे से कहता हूँ कि यहाँ पर मैं ये सारी जो ट्रेनिंग्स है इसको मैं प्रोवाइड करूँगा। रही बात यूट्यूब की और अपनी बेनिफिट की, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि ये यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और इससे अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी हमारे नौजवान हैं और जो हम उम्र है, वो पड़े हैं किसी दूसरी तरफ। किसी का लीक वीडियो हो गया, लेग मारना और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। देन वो हमारे जो जवान हैं वो इसमें लगे हैं। तो इसमें मेरा कोई ऐसा ज़ाती फ़ायदा नहीं है कि ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मैं इसके अर्निंग को ले लूँगा, क्योंकि ये मोनेटाइज ही नहीं होगा, मुझे पता है इतना, इतना तजुर्बा है मेरा। ओके। लेकिन अगर ये मोनेटाइज भी हो जाए, 200-300 लोग देखेंगे, देन फिर उसको छोड़ेंगे। ओके। मुझे 2, 3, 4, 10, ओके चाहे एक हो, एक स्टूडेंट चाहिए यहाँ पर, लेकिन शर्त ये है कि वो बेसिक से लेकर और एडवांस लेवल तक
चीज़ों को सीख ले और शायद हो सकता है कि मेरी इस मेहनत से और उसकी मेहनत से उसके जो घर का चूल्हा है। अब मैं पहले ज़माने का मिसाल लेता लेकिन अब सुई गैस आ चुकी है। चीज़ें बदल गई है। ओके। तो यार मुझे पता नहीं इतनी इमोशनल सिचुएशन में मुझे कैसे ये हँसी आ रही है। ओके। अगर वो ये कोर्सेज़ और ये ट्रेनिंग ले ले किसी जगह पे जॉब करे, उसको सैलरी मिल जाए और वो ले जाके अपने पेरेंट्स को दे दे या इसके जो छोटे-छोटे बहन-भाई हो, उस पे काम आ जाए, तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा उम्मीद है अपने रब से, वो ज़रूर इसके अजर मुझे देगा, जो कि सबसे बड़ी कामयाबी मेरे लिए वही है। क्योंकि मैंने जिधर जाना है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ पर अमाल और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये थी आज की बातें और सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे और हम स्टार्ट करेंगे कोर्स को। अगर आप इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि जैसे ही हम कोर्स स्टार्ट करें तो आप ज़ीरो से इस चीज़ें को समझना और पढ़ना शुरू करें। अगर हम एक लेवल पे पहुंच चुके हैं तो फिर आपको मुश्किल होगा कि आप जैसे कि हमने सीएनए को कवर किया है और रेड हैट पर है और आप सीसीएनए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाएंगी। तो आप मेक श्योर करें कि आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें हमारे पहले ट्रेनिंग का जो कि है सीसीएनए का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।